कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, हम भौतिक विज्ञान के सेकंड बुक में अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो छात्रों, हमने आज क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ना है, सीखना है उसके बारे में, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है और कैसे होती है, किस प्रकार होती है, यह पढ़ना है। छात्रों, तुम जानते हो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। छात्रों, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम आपतन कोण को बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर या एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसका अर्थ हुआ छात्रों कि यदि आपतन कोण एक विशेष आपतन कोण पर या आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ छात्रों कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है, और इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे आईसी से प्रदर्शित किया जाता है। छात्रों, जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 48.75 डिग्री होता है। यानी कि एक माध्यम हम जल ले लें, सघन माध्यम, और विरल माध्यम क्या लें, वायु लें। यदि प्रकाश अगर जल से वायु में जाए, जल से वायु में जाए और आपतन कोण अर्थात क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री हो तो आर यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है। छात्रों, नीचे चित्र बना हुआ जो एक लाइन खींच रही है वो सघन और विरल माध्यम के पृष्ठ को अलग अलग कर रही है, यानी कि ऊपर का माध्यम सघन हो गया, नीचे का माध्यम विरल हो गया। अरे प्रकाश किरण आ रही है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो यहां पर आई की जगह हमने आईसी लिखा है, अर्थात ये क्रांतिक कोण हो गया, तो आर का मान 90 डिग्री हो गया। आर का मान 90 डिग्री हो गया कि इसका अर्थ हुआ कि अपवर्तित किरण जो है वो सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर जा रही है। सघन और माध्यम के संपर्क पृष्ठ में सीमा पृष्ठ पर क्या हो रही है, जाएगी। तो इस कोण को हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे, यानी वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसके लिए यह शर्त जरूरी है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनेगा। इसके बाद आता पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छात्रों, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। छात्रों, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। छात्रों, चित्र बना हुआ है साइड में, ऊपर का माध्यम सघन हो गया, नीचे का माध्यम विरल हो गया। एक प्रकाश किरण आ रही है और यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं गई, बल्कि परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट गई।
तो यहां पर आई का मान जो होगा वो आईसी से बड़ा होगा, अर्थात क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तब यह घटना हो जाएगी। और पूर्णांतिक परावर्तन के लिए शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। यह घटना तभी होगी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होगी। और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्णांतिक परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, अर्थात I इज ग्रेटर देन IC, तभी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी।